क्या राहुल गांधी आज ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अगर देश को आवश्यकता है तो भी साथ नहीं खड़े होते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पंकज जी, गुप्ता जी आ रहा हूं इसके बाद। पंकज जी, पार्टी विपक्ष में थी तो इतनी पवित्र पार्टी है कि कभी वेल में नहीं गई, न लोकसभा में न राज्यसभा में। कभी पोस्टर नहीं लहराए, कभी तस्वीरें नहीं लहराई, कभी शोरगुल नहीं मचाया, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी जाके गर्भगृह में धरना देके नहीं बैठे। अरे गौरव भाटिया जी, पहले अपना इतिहास तो देखिए। जब विपक्ष को आज आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 तो बजट सत्र हुए, 10 मानसून सत्र हुए, 11वां आज शुरू हुआ, और 10 विंटर सेशन हुए। ये 31 सत्र हुए। इन 31 सत्रों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि क्या है। नरेंद्र भाई मोदी ने 11 साल में 300 विधेयक पारित कर दिए बिना ज्यादा कोई चर्चा कराए। आज पेंडिंग है 12 विधेयक, उनको भी देखिए ताबड़तोड़ कैसे पारित कराया जाएगा। 29 विधेयक इस सरकार को वापस लेने पड़े और 54 विधेयक इस सरकार के कार्यकाल में लैप्स हो गए। आपको मालूम है गौरव भाटिया जी, संसद के प्रति आपके सम्मान का भाव ये है कि संसद साल में औसतन 55 दिन चलती है, सिर्फ 55 दिन। और प्रतिपक्ष के प्रति आपका जो भाव है वो तो पहले दिन से जग जाहिर है। पहले दिन से आपने विपक्ष के बड़े बड़े देश के नेताओं के साथ किस तरह का सलूक करना शुरू किया, किस तरह उनकी अवहेलना करनी शुरू की। तो ये जो इतिहास है ये आज आपको तंग कर रहा है। आज आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष से आप किस आधार पर उम्मीद करते हैं? 6 साल से लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, 8 प्रदेशों की विधानसभाओं में उपाध्यक्ष नहीं है, और उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां नरेंद्र भाई मोदी खुद कहते हैं कि 3 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च होता है संसद की कार्यवाही पर। उस कार्यवाही की आप इस तरह से अवहेलना करते हैं। एक एक दिन सिर्फ सत्ता पक्ष के कारण बर्बाद होता जा रहा है। ये आज की हालत है। तो पहलगाम के मुद्दे पर आपको बहस नहीं करानी, ऑपरेशन सिंदूर पर आपको बहस नहीं करानी, आपको ट्रंप साहब ने जिस तरह की बातें कही हैं उन पर कोई बहस नहीं करानी। बहस नहीं करानी। पंकज जी, बहस तो इशू ही नहीं है, रूल इशू है। पंकज जी, जो मैंने अभी विजय जी से भी पूछा, बहस इज नॉट द इशू। बहस तो ये भी कह रहे हैं करा लो, ये भी करा लो। रूल, इस रूल में कराओ, फला फला रूल में होनी चाहिए तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं है। फला रूल में नहीं हुई तो कोई डिबेट नहीं है, फला रूल में नहीं हुई तो कोई बहस नहीं है। पॉइंट ये है, बहस से बीजेपी नहीं भाग रही है। लेट्स जस्ट पुट द फैक्ट्स आउट। संसद में किस नियम के तहत बहस होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा होता है। मैं मानता हूं विपक्ष ने, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब क्या वो इस तरह की मांग नहीं करती थी? करती थी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का जो एक रवैया है वो दरअसल सारी समस्याओं का सबब है। आज नरेंद्र भाई मोदी अभी 10 दिन पहले 6 देशों की यात्रा करके आए, फिर चल दिए विदेश। मैं नहीं कहता कि जब संसद का सत्र चल रहा है बहुत बड़ी ठेस है, विदेश नहीं गया है विपक्ष के दिल में। पंकज जी, बैक ऑन टॉपिक। पंकज जी, मैं कमिंग गौरव जी आफ्टर 27 साल, नहीं मैं बता रहा हूं आपको। 27 साल भाजपा, पंकज ओके, वी विल मीट। 27 साल विपक्ष में रही, आप तब एक नए हेयर स्टाइल के साथ आ जाना, पर बात करेंगे। ओके पंकज शर्मा जी। सेना के शौर्य का हल्का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश किसने की? शौर्य सेना ने दिखाया, विपक्ष मजबूती से उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन सेना के शौर्य का सेहरा अपने सिर पर बांधकर कौन घूमता रहा? बड़े बड़े आदम का पोस्टर किसने लगाए? वायुसेना की वर्दी में। विजय त्रिवेदी जी ने ठीक कहा कि सेना के शौर्य का सम्मान किया जाना चाहिए, और बहस के दौरान भी उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और अपनी एक्शंस के दौरान भी उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अमेरिका गए मोदी जी 10 बार 11 साल में। क्या किया अमेरिका ने उनके साथ? क्या कह रहे हैं ट्रंप? 25वीं बार बोल दिए। फ्रांस गए 8 बार। ऑपरेशन सिंदूर में फ्रांस की क्या भूमिका रही? जापान, रूस, यूएई 7 बार गए। जर्मनी गए 6 बार। कई देशों की यात्राएं 5 बार, 4 बार, 78 देशों में गए।
कुल 90 विदेश यात्राएं की और हमारी विदेश नीति का क्या हाल हुआ? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? सेना के शौर्य का किसी ने असम्मान नहीं किया तो सत्तारूढ़ दल ने किया, खुलकर किया। ऑपरेशन सिंदूर सेना का पराक्रम था, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम नहीं था। लेकिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने बैनर पोस्टर लगाए, सिंदूर तक बांटने की योजना बनाई। वो बच्चों की मफल इतना उड़ गया। फेक न्यूज पे लेट्स नॉट गो ऑन फेक न्यूज। अब फेक न्यूज पे जाऊंगा तो मैं बांटने की योजना, राहुल गांधी जी बहरीन से कहां गए वो भी मैं बोलने लगूंगा। कभी कोई सिंदूर बांटने की बात नहीं थी। आपको पता है पंकज जी, यू आर अ जर्नलिस्ट। ओके।